So while churning the butter, Mother Yashoda was singing about childhood activities of Krishna. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry and have it done by a professional poet. It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activity at any time. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities, such as killing of Putna, Aghasur, Saktasur, Trinavarta, and while churning the butter, she sang about these activities in poetical form. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. This incident shows that Krishna conscious Mother Yashoda, how Krishna conscious Mother Yashoda was. To stay in Krishna consciousness, we should follow such process. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो माखन को मथ रही थी तो भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी और उसके बारे में गा रही थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भगवान की लीलाओं को अगर एक कविता के रूप में अगर गाया जाए तो बहुत आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं और उसको याद करने में बहुत आसानी भी होती है हमको, और भगवान को स्मरण करने में हमको सहायता करती है। तो वो कहती है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा भगवान कृष्ण ने जो अब तक की जो क्रियाएं की है उसके बारे में सोच के और उसके बारे में एक कविता करते हुए और वो गाते गाते ये सारी चीजें बता रही है। तो ये जब मैं तात्पर्य पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि किस प्रकार से हमारे घर में भी जैसे मेरी मम्मी है, हाँ, वो भगवान कृष्ण की किस प्रकार की जो लीलाएं हैं, जैसे आज मैंने सुबह क्लैरिफाई भी किया प्रभु जी से कि किस प्रकार से जो हमारी ये लीलाएं हैं, ये जो लोक गीत है, वो गीत को गा के बड़े अच्छी तरह से उसका स्मरण किया जा सकता है, हाँ, और उसको गा के बहुत आसानी से कृष्णा कॉन्शियस हुआ जा सकता है। क्योंकि हम जितनी भी कार्य करते हैं उसका उसका एकमेव उद्देश्य क्या है? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हमारे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का, कि हर समय भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाए और उनको कभी भूला ना जाए। हाँ, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में यहाँ बैठी है तो मैं उसको कहूंगा एक छोटा सा भजन हमको सुनाने के लिए कृष्ण की लीला के बारे में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये भजन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट ये भजन का एक बैकग्राउंड देता हूँ कि आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेले हैं, हाथ उठाइए। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्रिकेट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। हाँ? तो जी क्रिकेट गिर रहा था। की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो उन्होंने कदम्ब का जो फूल होता है, हाँ, उसका गेंद बनाया था, और जो चंदन की लकड़ी होती है उसका बैट बनाया था। तो किस प्रकार से कृष्ण और उसके दोस्त जो है वो यमुना के किनारे पे आके और क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद कृष्ण यमुना में कूदते हैं, फिर यमुना में उनके नाग पत्नी के साथ कृष्ण का संवाद होता है। उसके बाद कृष्ण आके कालिया नाग के ऊपर अपना नृत्य करते हैं। वो उसकी एक झलक इस आपको सॉन्ग में मिलेगी। तो मैं मेरी मम्मी से कहता हूँ वो गाने के लिए। हाँ, गाँव में यमुना तट पर खेलन आयो रे छोटो सो कन्हैया। यमुना तट पर खेलन आयो रे छोटो सो कन्हैया। काये की हरी गेंद बनाई, काये की हरी गेंद बनाई। कायक चटियो लायो रे छोटो सो कन्हैया। कायक चटियो लायो रे छोटो सो कन्हैया। मार्यो टोल गेंद गई जमुना, मार्यो टोल गेंद गई जमुना। गेंद के संग में आयो रे छोटो सो कन्हैया। गेंद के संग में आयो रे छोटो सो कन्हैया। कौन दिशा सु आयो रे बालक, कौन तुम्हारो गाँव है। कौन तुम्हारे माता पिता है, कौन तुम्हारो नाम है। गढ़ गोकुल से आयो ये नागन, मथुरा मारो गाँव है। मात जशोदा पिता है नंद जी, कृष्ण हमारो नाम है। कोरे बालक मार्ग भूलो, के थारा मन माय क्रोध उपक्यो। काली नदी क्यों आवियो, नाये नागन मार्ग भूलो। नो मारा मन माय क्रोध उपक्यो,
गेंद के संग कूदियो, लो रे बालक हार माला, सवारेला खरी ढोरिया, अतरो लेने घरे जाओ रे बालक, नागरी करूं छोरिया। भाग्या हसूं कुल लाजे ये नागन, भाग्या पत जाएगा, तारा रे नाग ने जगाड़ जेने, नाग नाथ घर जाऊंला, न चाहिए मारे हार माला, सवरला करी डोरिया, बिन रातो बिन मैं घालू हिंडोळो, नागरी करूं डोरिया। अंगोठो मरोड़े जगाविया, जागो बलवंत जोधा, मारे ओ बालक आवियो। कूद पड़िया काली नदी जी कोई नागनाथ, हरि बायर आया फन फन निरत करायो रे, छोटो सो कन जमुना तट पर खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया। हरी बोल, जय हो। थैंक यू। तो बहुत क्विकली आई विल जस्ट टेल यू व्हाट शी सेइंग। तो बता रहे हैं कि यमुना के किनारे में छोटा सा कृष्ण जो है वो अपने ग्वाल बाल के साथ में क्रिकेट खेलने के लिए आया, और प्रश्न पूछा गया कि काहे की हरी गेंद बनाई, काहे के चटियो लायो रे, कि आपने गेंद कैसे बनाई। तो बोला कदम्ब के फूल से मैंने गेंद बनाई, और चंदन की लकड़ी से मैंने बैट बनाया, और मारियो टॉल गेंद गई जमुना, एक एक एकदम छक्का लगा दिया ऐसा पूरा फुल टॉस में। तो वो गेंद कहाँ गई, यमुना के अंदर गिर गई। तो वो तो एक बहाना था गेंद को यमुना में डालने का, क्योंकि कृष्ण यमुना में कूदना चाहते थे। तो यमुना में गेंद को डाल दिया, और सब बालकों ने कहा कि नहीं अभी मेरी गेंद लाके दे, गेंद लाके दे। तो कृष्ण कदम पे चढ़ गए और अंदर जंप मारा, और जैसे ही जंप मारा तो नाग पत्नियों से कृष्ण की मुलाकात हुई। तो नाग पत्नी बोलने लगी कि अरे बालक तू कौन है, कहाँ से आया, तेरा गांव क्या है, क्या करने के लिए इधर आया है। और वो फिर कृष्ण कहने लगे कि गढ़ गोकुल से आया हूं मैं, और कृष्ण मेरा नाम है, नंद बाबा और यशोदा मैया मेरे माँ बाप है। और फिर वो नाग पत्नी कहती है कि हे बालक तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा ये जो पति है कालिया नाग ये तुमको खत्म कर देगा। तो कृष्ण कहता है कि भाग्या सु कुल लाजे है नागण, कि अरे भागने से मेरे कुल की ह्रास हो जाएगा, मेरे कुल की लज्जा चली जाएगी। हाँ, भाग्या सु पत जाएला, थारे तो नाग ने उठाव रे ने नागनाथ ने जाऊंला। अरे अपने नाग को उठा, मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, मैं तो उसको नाथने के लिए आया हूं, और उसको नाथ के मैं जाने वाला हूं। तो वो बोलती है नाग पत्नी कि मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे नाग की चोरी भी करती हूँ, तेरे को मैं चोरी कर करके धन देती हूँ, तू चला जा यहाँ से। तो वो कहती ना चाहिए मेरे हार माला, मुझे हार माला नहीं चाहिए, मोती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इससे युद्ध करना है। और फिर उसको उठाती है, अंगूठो मरोड़ उठावियो, उसको उठा के, और फिर कृष्ण नाग के ऊपर अपना नृत्य करते हैं, नटवर के रूप में कृष्ण को माना जाता है। और ऐसे बताते हैं कि नाग का जो ये सिर है वो बहुत स्लिपरी होता है, उस पर कोई खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे हैं। और एक एक पैर जो कृष्ण का पड़ रहा था वो कालिया को एकदम वज्र के जैसे लग रहा था, और फिर कालिया का पूरा मर्दन होके और कालिया सरेंडर हो गया। और इस तरह से ये लोकगीत गाते हुए कृष्ण की लीला को हम स्मरण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पर परपट पे लिखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीका है कि जहाँ पर हम भगवान को स्मरण कर सके, उनको याद कर सके।